दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे खेती को लाभकारी व्यवसाय कैसे बनाएं, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर किसी को होता है तो किसानों को होता है। समय में खाद नहीं मिलती, समय में बीज नहीं मिलता, समय में बारिश नहीं होती, समय में जुताई नहीं होती, समय से फसल नहीं खेतों में जाती, जिसके कारण किसान पूरी तरह से आहत होकर के आत्महत्या करने में मजबूर हो जाते हैं। किसानों को छोटे छोटे टिप्स अगर अपनाएं और छोटे छोटे तरीकों से काम करें तो किसान काफ़ी अच्छी तरह से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, आप खेती करते हैं, नॉर्मल जो भी चीज़ें हैं, गेहूं है, चावल है, ज्वार है, ये चीज़ें आप करते हैं, इससे आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये कब तैयार होते हैं? 6 महीने 4 महीने के बाद। आप नगद फसल के लिए क्या करते हैं? तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, खेती के साथ साथ जैसे आपको पशुपालन करना चाहिए, उसमें डेयरी का उद्योग करना चाहिए। अगर आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है तो उसमें आप कम से कम 4 भैंस, 2-3 गायें, 10-20 बकरियां, उसके अलावा मुर्गी का पालन, ये साथ में आप उसके कर सकते हो। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा? दूध से या आपका जैसे मुर्गी या मुर्गा, इससे आपको रोज़ का रोज़ पैसा मिलेगा। इनकी जो खाद होती है, जो इनका वेस्ट निकलता है, उसमें से आप अच्छे क्वालिटी का ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि आप इसमें मसालों की खेती कर सकते हैं, जो आपके एरिया में होता है, जीरा हो, धनिया हो, या उसके अलावा लाल मिर्ची हो, और बहुत सारे ऐसे मसाले होते हैं जो आप लगा करके, उनका रेट कभी कम नहीं होता, अच्छा खासा उत्पादन मिलता है। अगर आपके पास 10 कुंटल भी हो गया तो आप समझ जाओ 1-2 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। साथ में अगर आपके पास ज़मीन है तो आप मछली का पालन कर सकते हैं। एक छोटा सा तालाब टाइप का बना के उसमें मछली का पालन कर सकते हैं। 2-4-6 महीने के बाद आपको कंटिन्यू मछलियों का पैसा आता रहता है। ये आपको रोज का रोज या नगद उत्पादन देते रहते हैं। फल का उत्पादन आप कर सकते हैं। जैसे आपके पास 10 या 5 या 2-4 एकड़ ज़मीन है, उसके बाउंड्री में आप किनारे किनारे फल लगा दीजिए, जो आपको साल में 1 बार या 2 बार, जैसे अमरूद हो गया, उसके अलावा अनार हो गया, आम हो गया, ऐसे जो भी आपके एरिया में ज़्यादा चलते हो, चीकू हो गया, ये फल अगर आप एक बार लगा देंगे तो बार बार आपको इनको कुछ करना भी नहीं पड़ता। ये आपको सालों साल एक बार लगाने के बाद ये आपको 1 पुष्प 2 पुष्प तक चलते रहते हैं। और कार्नर में लगाने से आपको सुरक्षा भी होती है और आपके यहाँ पे उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है, क्योंकि उनके जो पत्ते गिरते हैं वही खेतों में बाद में आपके सड़ करके खाद के रूप में तैयार हो जाते हैं। आपको और आधुनिक तरीके से खेती करना है, एक बार मिट्टी को चेक करवाने का। अगर पारंपरिक खेती कर रहे हैं लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा तो आपको मिट्टी का भी जो है सैंपल चेक करवाना चाहिए कि आपके एरिया में मिट्टी की कंडीशन कैसी, उसकी उर्वरक क्षमता कितनी है, या इसमें कौन सी चीज़ पैदा होगी। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का यूज करना। टेक्नोलॉजी में जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, कटाई का हो गया, रोपिंग हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी जगह है तो आप 1-2 ट्रैक्टर भाड़े से देने के लिए, थ्रेसर भाड़े से देने के लिए भी आप रख सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट उसके लिए लोन भी देती है और सब्सिडी भी देती है। उत्पादन को अच्छा मार्केट मिलना चाहिए, इसके लिए आपको सर्वे करना जरूरी है। बगैर सर्वे किए हुए या आपको बगैर एरिया का, आपके एरिया में क्या बिकता है, या फिर जो आप उत्पाद पैदा कर रहे हैं उसका अच्छा रेट कहाँ पे मिलता है या अच्छा व्यवसाय कहाँ पे है, ये चीज़ों में भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप मार्केटिंग करके आप अपने उत्पादन के 20 से 25% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। उसके अलावा आपके एरिया में जो उत्पादन होता है उसको ऑनलाइन आप सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको थोड़ा सा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी ऑनलाइन कंपनियां हैं आपके नज़दीक से, जहां से डिलीवरी पॉइंट्स है, वहां से आप उसको कोई डीलर के थ्रू या ऐसे आप उसमें उत्पादन आपका ऑनलाइन में पूरे भारत में बेच सकते हैं। नहीं तो पूरे देश में के अलावा आप विदेशों में भी अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी है तो आप बेच सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों के पास हुनर है वो अचार, मुरब्बा, टमाटर सॉस, अगर आपके पास टमाटर वगैरह का उत्पादन ज़्यादा होता है और उस टाइम में आपको रेट नहीं मिलता तो उसकी मशीनें सस्ती आती है, 50-60 हज़ार रुपये में मशीनें आती है। वो मशीन लगा करके आप किसी बड़ी कंपनी के साथ कांटेक्ट करके टमाटो सॉस वगैरह बना के आप डायरेक्ट कस्टमर को भी बेच सकते हैं या इनडायरेक्टली किसी कंपनी को भी बेच के मुनाफा कमा सकते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों अगर आप करते हैं तो आपके व्यवसाय में आपको खेती घाटे की नहीं, आपको फ़ायदे की होगी और आपको अपना घर वार छोड़ के वॉचमैनी की नौकरी करने के लिए, ये छोटी मोटी नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा शहरों में, क्योंकि गांव के लोगों के पास में शहर के हिसाब से कोई टेक्नोलॉजी या कोई ऐसा एक्सपीरियंस ना रहने के कारण वहाँ पे उनको अच्छी तरह का जॉब नहीं मिलता, जिसके कारण वो परेशान रहते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।